तो सुखविंदर सुक्खू के घर जो है वो जश्न का माहौल शुरू हो गया है। ये अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री का नाम सामने आते ही फिलहाल जश्न का माहौल शुरू हो गया है। तो सुक्खू को सीएम बनाने का औपचारिक ऐलान फिलहाल बाकी है। 12 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। ये अहम जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आने के बाद जो सूत्र बता रहे हैं, उसके बाद किस तरीके से जश्न का माहौल फिलहाल शुरू हो गया है सुक्खू के नाम का। और जानकारी के मुताबिक 12 दिसंबर को नई सरकार का शपथ समारोह होगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है उनके घर पर जश्न का माहौल फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो मुख्यमंत्री के नाम को लेकर लगातार असमंजस है। हालांकि अभी औपचारिक जो बयान है उसका आना बाकी है कि आखिर जब कांग्रेस के बड़े दिग्गज मीडिया के सामने आएंगे तो वो किस नाम का ऐलान करते हैं। लेकिन अब संभावनाएं किसी दूसरे नाम की बेहद कम बची हैं। सुखविंदर सुक्खू का नाम फाइनल हो सकता है। चलिए सीधा रुख करते हैं। हमारे साथ विजय पुरी जी जुड़ गए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही साथ हमारे ब्यूरो चीफ मोहित शर्मा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहेंगे। जिस तरीके से तस्वीरें देख रहे हैं और खबर आ रही है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के घर जश्न का माहौल नजर आ रहा है, साथ ही नारेबाजी समर्थन और विपक्ष में होती हुई नजर आ रही है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए ये लगभग तय है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री जो है वो बनने जा रहे हैं। लेकिन अब इसकी औपचारिक घोषणा जो है होनी है। विधानसभा में कांग्रेस की बैठक चल रही है, उसके बाद इसकी औपचारिक घोषणा भी ऑब्जर्वर जो है वो कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का माहौल हर चुनावों में देखने को मिलता है। अगर पिछले चुनावों की बात करी जाए, उस समय भी जब जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था तो प्रेम कुमार धूमल जो उनके समर्थक हैं, उन्होंने इसी तरीके से पेटरहाव में नारेबाजी की और उससे पहले उन्हें चुनाव लड़ा देखा जाए तो वीरभद्र सिंह जब मुख्यमंत्री बन रहे थे तो पॉल सिंह ठाकुर और वीरभद्र सिंह के समर्थकों ने आपस में नारेबाजी की और उस समय दोनों के बीच हाथापाई भी हुई थी विधानसभा में। तो ये माहौल जो है वो देखा जाता है। लेकिन इसके बावजूद ये प्रेशर डालने की एक कोशिश रहती है समर्थकों की भी हाईकमान पर। लेकिन मुझे लगता है कि इसका ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि लगभग चीजें पहले से ही तय हो चुकी हैं। जो राजनीतिक समीकरण हिमाचल प्रदेश में बनने से वो बन चुके हैं और अब बात है सिर्फ औपचारिक घोषणा की, जो मुझे लगता है थोड़ी देर बाद बैठक के बाद हो जाएगी। फिलहाल विधानसभा में राजीव शुक्ला मौजूद है, वहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, भूपेश बघेल, और इसके साथ साथ जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में एक सामंजस्य बातचीत, एक फाइनल बातचीत आपस में विधायकों के साथ की जा रही है विधायक दल की बैठक में। उसके बाद घोषणा जो है कभी भी की जा सकती है। बिल्कुल मोहित, लेकिन सवाल ये है कि देखिए अब नाम फाइनल होता हुआ नजर आ रहा है तो जाहिर सी बात है मीटिंग से वो बाहर निकलकर नाम सामने आ गया होगा। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, क्या उसको देखते हुए ही जो प्रतिभा सिंह के समर्थक हैं वो सड़कों पर निकले हैं, नारेबाजी हो रही है, तो अब क्या प्रेशर यहाँ पर आलाकमान पर बनाने की कोशिश हो रही है? देखिए, ये एक तरह से प्रेशर बनाने की बात, दूसरी तरफ से समर्थक ये बताने की कोशिश करते हैं अपने नेता को कि हम आपके साथ हैं हर एक स्थिति में और हमारी ये कोशिश रहेगी कि आप बात करें। और दूसरी तरफ थोड़ी नाराजगी भी समर्थकों की रहती है कि आपने अपनी बात पुख्ता तरीके से बैठक में नहीं रखी। तो ये समर्थकों की नाराजगी भी रहती है, हाईकमान के साथ भी रहती है और अपने नेता के साथ थोड़ी बहुत वहां पर भी रहती है। तो ये मुझे लगता है कि इससे ज्यादा मायने अब बचे नहीं है, क्योंकि जो आला कमान ने और जो संगठन ने तय करना था वो कर लिया है। और अब थोड़ी देर बाद जो है इस मुद्दे से हटकर जो मुख्यमंत्री है उसका नाम जो है वो सामने आ जाएगा और देखना होगा फिर शपथ ग्रहण समारोह कब होता है। और उसमें जो बात ये है कि मुख्यमंत्री मोहित, लेकिन एक मोहित अहम जानकारी और निकलकर सामने आई है मोहित कि देखिए एक सीएम डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर बात बन सकती है। क्या डिप्टी सीएम बनाने के फॉर्मूले पर ही ये तमाम जो कवायद है उसे देखा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल इसमें क्योंकि जिस तरह से पहले बात चल रही थी कि नाम आगे आ रहे थे मुकेश अग्निहोत्री का भी नाम शामिल था। हालांकि ये लगभग तय था कि किसी ब्राह्मण को जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि एक मेजोरिटी यहाँ पर राजपूत की है, करीब 37% राजपूत हिमाचल प्रदेश के बच्चे हैं। और ऐसे में यहाँ पर संगठन के आलाकमान के सामने एक तो मुकेश अग्निहोत्री और एक वीर विक्रमादित्य सिंह जो कि प्रतिभा सिंह के बेटे हैं, उनका नाम सामने है। या तो दोनों को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, पर मुझे लगता नहीं है कि
इसके लिए भी सहमति रहेगी और खासतौर पर सीनियरिटी के हिसाब से मुकेश अग्निहोत्री की सीनियरिटी रहेगी, जो है सहमति रहेगी। और या तो डिप्टी सीएम सीडीएस को बनाया जाएगा और बाकी जो है अहम पद जो है वो दिया जा सकता है मंत्रिमंडल की तरफ से, क्योंकि मुकेश अग्निहोत्री थोड़ी देर पहले बाहर आए और एक थोड़ा एग्रेशन था, उनके चेहरे पर एग्रेशन देखने को मिला और उन्होंने कहा कि जो हाईकमान तय करेगा वो फाइनल फैसला होगा विधायकों का भी। तो हाईकमान जो है अपनी बात रख चुका होगा पहले ही, और अब विधायकों की बैठक हो रही है, जो औपचारिकता रहती है। ठीक है मोहित, आप नजर बनाए रखिएगा, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। अभी हमारे साथ विजय पुरी जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे से समझते हैं हिमाचल की सियासत को। विजय पुरी जी, स्वागत करता हूं आपका। नमस्कार जी सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि 2 दिन से कांग्रेस में लगातार मंथन चल रहा है कि सीएम किसको बनाया जाए, लेकिन कल जब हमने सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये बयान सुना कि सीएम बनने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, पार्टी जो चाहेगी उसके लिए वो तैयार हैं, लेकिन एक चेहरे पर चमक, एक पॉजिटिविटी जरूर नजर आ रही थी, तो उनके बयान के बाद ये माना जाने लगा था कि कुछ ना कुछ तो सुक्खू के इस बयान में सियासत छिपी है। आप कैसे देखते हैं जो फिलहाल नाम फाइनल होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो पहले अध्यक्ष भी रहे हैं और राजनीति में परिपक्व हो चुके हैं। बीते कल की जो परिस्थितियां थी वो आज बदल गई हैं। उसका कारण, प्रमुख कारण भी मैं यही कहूंगा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सोची समझी राजनीति है। प्रतिभा सिंह जो खुलकर सामने आई, मुख्यमंत्री पद के लिए अपने आप को दावेदार बताया, और उनकी आलोचना इस कारण हो रही थी कि उन्होंने जीत का श्रेय केवल और केवल वीरभद्र सिंह परिवार को दिया। उन्होंने ना तो जीत का श्रेय प्रियंका वाड्रा को दिया, ना ही उन्होंने जीत का श्रेय कांग्रेस आला कमान को दिया। ऐसी परिस्थिति में उनका यह कहना था कि वीरभद्र सिंह का नाम यूज किया गया है, इसलिए उनके परिवार से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। और इसके विपरीत सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जब ऐसे राजनीतिक हालात देखे और शिमला राजीव भवन जो कांग्रेस का मुख्यालय है उसके सामने प्रतिभा सिंह के समर्थकों की भीड़ देखी, तो उन्होंने अंदर जाकर 2 शब्दों में अपने आप को अनुशासित रखते हुए ये कहा कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं है, आलाकमान जो भी निर्णय लेगा वो उन्हें स्वीकार्य होगा। वह भली भांति जानते थे कि सार्वजनिक रूप से चाहे उन्होंने मुख्यमंत्री का अपने आप को दावेदार ना बताया हो, लेकिन उनका दावा कांग्रेस आला कमान के समक्ष टिका हुआ है। ठीक है ऐसी विजय जी, मैं आऊंगा आपके पास इसी बीच। मैं विजय जी 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा, मैं आऊंगा आपके पास से लौट करके। रमाकांत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस बीच कांग्रेस के नेता हैं। रमाकांत मिश्रा जी, स्वागत करता हूं आपका खबरफास्ट पर। जी नमस्कार। रमाकांत मिश्रा जी, जो मुझे जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से तो नाम तय हो चुका है और एक डिप्टी सीएम का नाम भी तय हो चुका है, कितनी सच्चाई है इस बात में? सुखविंदर सिंह का नाम सीएम के लिए और विक्रमादित्य का नाम डिप्टी सीएम के लिए, इसमें कितनी सच्चाई है सर? नहीं, मुझे लगता है इसमें सच्चाई नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आधिकारिक तौर पर ये बात तो आपको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से ही पता चलेगी, लेकिन जहां तक मेरी अपनी जानकारी है, जो मेरी अपने नॉलेज में है, कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ तो नहीं, लेकिन सर्वसम्मति से नाम एक तय जरूर उस पर चर्चा हो रही है, उस पर बात चल रही है और अभी जब बहुत जल्दी ही इसकी घोषणा भी हो जाएगी। सर लेकिन देखिए 2-3 चीजें हैं रमाकांत मिश्रा जी। विधायकों से जब एक एक कर बात की गई तो उसमें प्रतिभा सिंह पिछड़ गई और सुखविंदर सिंह आगे निकल गए, एक बात तो ये है सर। और दूसरी ये है कि देखिए लगातार जो कश्मकश चल रही थी, उनके बेटे को यहाँ पर डिप्टी सीएम बनाया जब जा रहा है तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं मोहर लगती हुई नजर आ रही है। दूसरा ये कि प्रतिभा सिंह के जो समर्थक हैं वो अभी भी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो क्या है कि एक कांग्रेस के अंदर एक रार भी खुलकर सामने आ रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रतिभा सिंह हमारी सम्मानित संसद सदस्य हैं। उन्होंने जरूर ऐसा कहा कि राजा वीरभद्र सिंह की जो विरासत है उसका सम्मान करना चाहिए और उनके हिसाब से कुछ होना चाहिए। ये जरूर ऐसा है कि स्टेटमेंट उन्होंने दिया, लेकिन उन्हीं के बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह कौन है, उन्होंने अपनी मंशा जरूर ऐसी बात कही, उन्होंने बयान दिया। और आप जानते हैं राजनीति है और इसमें अगर कोई मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखता है तो कोई बुरी बात भी नहीं है। सबसे बड़ी सुखद बात तो ये है कि कम से कम हमारे यहाँ इस बात पे चर्चा है और इस बात पे बहस होगी और इस बात पे चर्चा भी होगी और विचार भी किया जाएगा। कोई ऐसा आदेश नहीं जाएगा और अन्य पार्टियों की तरह कि उनको बना दिया जाए, उनको हटा दिया जाए, ऐसा कोई आदेश नहीं है। चर्चा जरूर है और जहाँ तक मुझे अपनी जानकारी है
ये उप मुख्यमंत्री वाला कोई कॉन्सेप्ट हिमाचल में नहीं है। लेकिन सर ये तो एक आप अहम जानकारी दे रहे हैं, लेकिन जो खबर है उसके मुताबिक तो कुछ ऐसा ही फिलहाल बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए आपको नहीं लगता कि दोनों ही पक्षों को संतुष्ट करना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि वीरभद्र सिंह का नाम एक बड़ा नाम है। कोई चुनौती नहीं होगी। वीरभद्र सिंह वहाँ के सम्मानित और राजघराने से राजा रहे, उनका हमेशा सम्मान है और उनके परिवार का बड़ा सम्मान है। लेकिन बेटा भी विक्रमादित्य सिंह अभी पहला इलेक्शन लड़े हैं, पहली बार आए हैं, नए होने के नाते उनको लेकिन रमाकांत मिश्रा जी, आप इतनी बात कह रहे हैं, अगर राजा जी हैं, सम्मान है, तमाम बातें आप कह रहे हैं, तो क्यों प्रतिभा सिंह आकर बार ये नहीं कहते कि ठीक है आपको जिसको सीएम बनाना है बना लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पार्टी जो फैसला करेगी हम उसके साथ हैं। लेकिन उनकी ये हो चुका है जी, जितने विधायक थे, कितने वहाँ पे लोग थे, सबने अधिकार दिल्ली आला कमान को दे दिया है। किसी आदमी का कोई आदमी ऐतराज तो सर ये नारेबाजी क्यों हो रही है? समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं सर, सड़कों पर आकर के गाड़ी को घेरा जा रहा है। तस्वीर अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये तो लोकतंत्र है, यहाँ पे समर्थकों की तो रहती है वो इच्छाएं, समर्थक में लगे रहे, उनकी भावनाएं हैं, लेकिन अपने नेता के कहने में है, उनका नेता उनको अपने आप शांत करेगा। जिससे जैसे घोषणा हो जाएगी सब अपने अपने घर चले जाएंगे, सब शांत हो जाएंगे और सब आला कमान के आदेश को मानेंगे। चलिए ठीक है सर, विजय पुरी जी भी हमारे साथ जुड़े रहे। रमाकांत मिश्रा जी मैं आऊंगा आपके पास। विजय पुरी जी, आपको क्या लगता है, एक तरफ समर्थक बाहर गाड़ी घेर रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, क्या प्रतिभा सिंह ने अपनी महत्वाकांक्षा को छोड़ दिया है कि ठीक है अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो आलाकमान पर फैसला छोड़ दिया, या महत्वाकांक्षाएं जिंदा थी लास्ट टाइम तक लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू नंबर 1 पर हैं? जी, ऐसा लगता है कि प्रतिभा सिंह को इस बात के लिए मना लिया गया है कि वे अपना नाम पीछे खींच लें। और आज जो शिमला के एक 5 तारा होटल में जो बैठक हुई उसमें यही निर्णय लिया, एक एक करके विधायकों से जो कल पूरी तरह से नहीं मिल पाए थे, एक एक कर विधायकों की राय ली गई और सहमति बनने के बाद ही जो मुझे ऐसा लगता है कि विधानसभा सदन परिसर में कांग्रेस विधायक दल के नेताओं की विधायकों की बैठक रखी गई है। ऐसा उसी उसमें होता है जब मुख्यमंत्री का नाम लगभग तय हो चुका होता है और यहाँ पर सिर्फ एक औपचारिकता अंदर होगी और उस औपचारिकता के तहत कोई एक नेता, वो कोई भी हो सकते हैं, वो मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव देंगे जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हो सकते हैं और उनका समर्थन दूसरा विधायक करेगा और उसके बाद मीडिया को अंदर बुलाकर या बाहर आकर मीडिया के समक्ष मुख्यमंत्री का नाम घोषित कर दिया जाएगा।